हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं फिजिक्स, जिसमें हम लोग ने देख रखा है विद्युत एवं चुंबक तत्व। तो देखिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन 104 तक देख चुके थे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि प्रत्यावर्ती प्रमात्रा के धनात्मक एवं ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रावस्था, बी आवर्तकाल, सी आवृत्ति, डी चक्र, ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर इसके क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो क्या होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, चक्र कहते हैं। यानी याद रखिएगा कि प्रत्यावर्ती प्रमात्रा के धनात्मक एवं ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को हम लोग चक्र कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 में क्या कहता है कि इनमें कौन भिन्न है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, बी धारिता, सी कैलोरी, डी अवरोध। तो इनमें से कौन भिन्न है, तो इसमें भिन्न कौन सा है जी, तो कैलोरी है। क्यों जी, क्यों कैलोरी भिन्न है? क्योंकि प्रतिरोध, धारिता और अवरोध भौतिक राशियां हैं, जबकि कैलोरी क्या है, ऊष्मा की राशि है। नहीं, इसलिए क्या है, कैलोरी भिन्न है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 में क्या कहता है कि वाट को प्रकट कर सकते हैं। ऑप्शन ए वोल्ट में, बी कैलोरी में, सी जूल प्रति सेकंड में, डी किलोग्राम मीटर में। तो याद रखिएगा कि वाट को हम लोग प्रकट कर सकते हैं किसमें, जूल प्रति सेकंड में। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। देखिए, बीच बीच में क्या है, बीच बीच में न्यूमेरिकल है, जो कि हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम लोग उसको देखेंगे। अब हम देखते हैं, कहता है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 118 कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है। ऑप्शन ए ऊर्जा, बी विभवांतर, सी आवेश, डी चार्ज टू मास। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है, तो ये इकाई है ऊर्जा की। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है कि करंट ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए कूलाम्ब, बी एम्पियर, सी वोल्ट, डी वाट, ई गॉस। तो करंट ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त करता है, इसको करता है क्या चीज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 122। देखिए, क्वेश्चन नंबर 122 में क्या कहता है कि फैराडे संख्या है। ऑप्शन ए 2.77 इंटू 10 के पावर -8 कूलाम, बी में कहता है 8.4 कूलाम, सी में कहता है 9.65 गुने 10 के पावर 7 कूलाम, और ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि 1/32.7 इंटू 10 के पावर -8 कूलाम। तो देखिए, फैराडे संख्या क्या होता है जी, तो फैराडे का मान क्या होता है कि 9.65 गुने 10 के पावर 7 कूलाम। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। कहता है कि एक फैराडे बराबर होता है। ऑप्शन ए 1 कूलाम बाई 1 वोल्ट, बी 1 कूलाम बाई 1 एम्पियर, सी 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड, डी 1 कूलाम बाई 1 ओम। तो एक फैराडे बराबर होता है, वो होता है किसके, 1 कूलाम बाई 1 वोल्ट के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 में क्या कहता है कि बड़े बड़े भवनों में वैद्युत चालक लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए टीवी, सेलुलर फोन आदि के लिए एंटीना जैसी सेवा लेने के लिए, बी आवेशित बादलों को प्रतिकर्षण करने या हटाने के लिए, सी आवेशित बादलों को उदासीन करने के लिए, डी बादलों से आवेश हटाने तथा उसे जमीन तक गुजर जाने के लिए। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी बड़े बड़े भवनों में वैद्युत चालक लगाए जाते हैं बादलों से आवेश हटाने तथा उसे जमीन तक गुजर जाने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 में क्या कहता है कि विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए बैरोग्राफ, बी डायनेमो, सी में कहता है किलोग्राम घन मीटर, डी में कहता है वोल्ट मीटर। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है जी, इसमें हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को मापने के यंत्र को कहते हैं हम लोग, यानी क्या कहते हैं किलोवाट। देखिए किसे दिया ना, किलोवाट पर घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं, उसको मापते हैं हम लोग किलोवाट घंटा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 कि जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है जो है। ऑप्शन ए एक पी प्रकार का अर्धचालक, ऑप्शन बी एक अतिचालक, सी एक वास्तविक अर्धचालक, डी एन प्रकार का एक अर्धचालक। तो याद रखिएगा कि जर्मेनियम क्या कहता है कि जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की संख्या में मिलाया जाता है जो है क्या चीज है, एन प्रकार की एक अर्धचालक, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि एक अतिचालक दिखाता है। ऑप्शन ए लौह चुंबकीय, बी फेरी मैग्नेटिज्म, सी डाई मैग्नेटिज्म, डी पैरा मैग्नेटिज्म। तो देखिए एक अतिचालक दिखाता है, क्या दिखाता है जी, तो पैरा मैग्नेटिज्म, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। देखिए तो 131 में क्या कहता है कि विद्युतदर्शी का कार्य है, क्या है जी, तो ऑप्शन ए विद्युत आवेश की उपस्थिति को पहचान करना, बी स्फुलिंग उत्पन्न करना, सी आवेश के परिणाम को निश्चित करना, डी इलेक्ट्रॉन का आवर्धन करती है ताकि वे दृश्य हो। तो देखिए विद्युतदर्शी का कार्य क्या है, तो विद्युतदर्शी का क्या कार्य है, तो है विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। देखिए कहता है कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। ऑप्शन ए वोल्ट में, बी एम्पियर में, सी ओम में और डी कूलाम में। तो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें, तो ओम में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि एक एसी जनित जनरेटर में मुख्यतः होता है। ऑप्शन ए आर्मेचर कुंडली, बी क्षेत्रीय चुंबकत्व, सी स्लिम रिंग और बुशेस, डी सभी तीनों। तो याद रखिएगा कि एक एसी जनरेटर में मुख्यतः होता है, क्या होता है, तो सभी तीनों होता है, यानी क्या कि आर्मेचर, दूसरा क्षेत्रीय चुंबकत्व, सी स्प्लिंग रिंग और बुशेस होता है, यानी तीनों के तीनों होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कहता है कि विद्युत वाहक बल बराबर होता है। ऑप्शन ए बल के, ऑप्शन बी ऊर्जा के, ऑप्शन सी ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के, डी कार्य के। तो विद्युत वाहक बल बराबर होता है, किसका होता है, तो ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। देखिए क्वेश्चन नंबर 142 में क्या कहता है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति है। ऑप्शन ए 30 हर्ट्ज, बी 50 हर्ट्ज, सी 60 हर्ट्ज, डी 120 हर्ट्ज। तो याद रखिएगा कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति होती है कितनी, 50 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। देखिए क्या कहता है कि कनेक्ट करने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनमें एक समान हो। ऑप्शन ए क्षमता, बी आवेश की मात्रा, सी विभव अनुपात में आवेश, डी विभव। तो देखिए कनेक्ट करने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रभावित नहीं होती है यदि उनमें एक समान हो, तो क्या हो, तो वो हो विभव, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144।
देखिए क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर है। ऑप्शन ए चालक का संयोजन, बी चालक की लंबाई, सी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्र, डी बी और सी दोनों। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर होता है, तो होता है चालक की लंबाई पर और चालक का अनुप्रस्थ पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। देखिए क्वेश्चन नंबर 145 में क्या कहता है कि इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए सोलर कुकर, बी सोलर सेल, सी सोलर भट्टी, डी सोलर वाटर हीटर। तो याद रखिएगा कि इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो वो है सोलर सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति कूलाम्ब, बी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, सी कूलाम्ब प्रति न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि विद्युत तीव्रता का मात्रक है, तो मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम्ब, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन चालक है। ऑप्शन ए चीनी मिट्टी, बी अभ्रक, सी कांच, डी एल्युमिनियम। तो निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन चालक है, तो चालक क्या है जी, तो विद्युत का चालक इसमें कौन है, एल्युमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा चीनी मिट्टी, अभ्रक और कांच विद्युत के कुचालक हैं, जबकि एल्युमिनियम क्या होता है, विद्युत के चालक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सबसे खराब चालक है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी कॉपर, सी आयरन, डी कार्बन। तो निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सबसे खराब चालक है, तो सबसे खराब चालक कौन है जी, तो कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। देखिए क्वेश्चन नंबर 149 में क्या कहता है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक, डी एसिटिक अम्ल। तो किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। देखिए क्वेश्चन नंबर 150 में क्या कहता है कि किसी वस्तु में अति चालकता तब प्रकट होती है जब, ऑप्शन ए वस्तु को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है, बी इस पर उच्च दाब डाला जाता है, सी इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, डी इसका ताप अति निम्न किया जाता है। तो किसी वस्तु में अति चालकता तब प्रकट होती है जब इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151 कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए ओम मीटर, बी ओम पर मीटर स्क्वायर, सी ओम मीटर, डी ओम। तो याद रखिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो मात्रक क्या है जी, ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। देखिए क्वेश्चन नंबर 152 में क्या कहता है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए हेनरी, बी कूलाम्ब, सी एम्पियर, डी सभी। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। देखिए शुष्क सेल की क्षमता विभव होती है, क्षमता होती है। ऑप्शन ए 3 वोल्ट, बी 1.5 वोल्ट, सी 2 वोल्ट और डी 2.5 वोल्ट। तो क्या होता है जी, तो शुष्क सेल की क्षमता विभव में विभवांतर होती है कितना, 1.5 विभवांतर यानी वोल्ट होती है। क्या होती है, 1.5 वोल्ट होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158
देखिए क्वेश्चन नंबर 158 में क्या कहता है कि विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शन ए फैराडे, बी मैक्सवेल, सी लेंज, डी बोर। तो विद्युत अपघटन के नियम याद रखिएगा, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो दिए गए हैं फैराइड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 कहता है कि एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है। एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग के सिद्धांत पर, बी लेंज के सिद्धांत पर, सी फैराड के सिद्धांत पर, डी किरचॉफ के सिद्धांत पर। तो एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है किस पर? तो फैराड के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161 कहता है कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां किसकी होती है? ऑप्शन ए लोहा, बी सोना, सी चांदी, डी मैग्नीन। तो अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां किसकी होती है? तो वो होती है मैग्नीन का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 कहता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से डैश है। ऑप्शन ए घटता, बी बढ़ता, सी अप्रभावित, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? तो बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। देखिए क्वेश्चन नंबर 164 में क्या कहता है कि परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं। ऑप्शन ए धनात्मक रूप में, बी ऋणात्मक रूप में, सी द्विधनात्मक रूप से, डी उदासीन रूप से। तो विद्युत परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं किसके रूप में होते हैं जी? तो उदासीन रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। देखिए क्वेश्चन नंबर 165 में क्या कहता है कि संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी सीसा, डी जस्ता। तो संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो इस्तेमाल क्या चीज की जाती है? तो सीसा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। देखिए क्या कहता है कि प्रत्यावर्ती निर्गम को निम्न में से किस इकाई में अभिव्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए किलोवाट, बी किलो वोल्ट एम्पियर, सी वोल्ट और डी एम्पियर। तो याद रखिए कि प्रत्यावर्ती निर्गम को हम लोग किस में प्रदर्शित करते हैं जी? तो वो करते हैं हम लोग किलो वोल्ट एम्पियर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171 कहता है कि विद्युत स्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं। ऑप्शन ए नाइक्रोम के, बी कार्बन के, सी कॉन्स्ट्रॉन के, डी जर्मन सिल्वर के। तो विद्युत स्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं, तो वो बने होते हैं नाइक्रोम के, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172 कहता है कि विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं। ऑप्शन ए नाइक्रोम के, बी कार्बन के, सी कॉन्स्टेंट के, डी जर्मन सिल्वर के। तो विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं, वो बने होते हैं कार्बन के, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 कहता है कि कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित, ऑप्शन ए प्रेरक तत्व युक्ति है, बी धारित युक्ति है, सी प्रतिरोध युक्ति है, डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित है, तो वो क्या है जी? तो वो है प्रेरक तत्व युक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 कहता है कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है। ऑप्शन ए उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण, बी उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर, सी पूरब पूरब तथा पश्चिम पश्चिम,
डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है जी, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। ऑप्शन ए चुंबकीय उत्तर, बी चुंबकीय दक्षिण, सी चुंबकीय उत्तर एवं दक्षिण चुंबकीय दक्षिण, डी इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो हमेशा इंगित करती है चुंबकीय उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177 मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। ऑप्शन ए 20 डिग्री का, बी 16 डिग्री का, सी 18 डिग्री का, डी 15 डिग्री का। तो एक मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है, वो बनाती है 18 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है इनमें से पैरामैग्नेट कौन है। पैरामैग्नेट, ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Cu प्लस, बी Mg प्लस प्लस, डी H2। तो इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक कौन है। इसमें पैरामैग्नेटिक कौन है जी, Mg प्लस प्लस, यानी मैग्नीशियम प्लस प्लस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। देखिए 180 में क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ऑप्शन ए केवल डीसी परिपथ में, बी केवल एसी परिपथ में, सी दोनों एसी और डीसी परिपथ में, डी एकीकृत परिपथ में। तो देखिए ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, किस में आते हैं जी, तो केवल एसी परिपथ में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए फ्यूज के रूप में, बी धारा को फिल्टर करने में, सी वोल्टेज चेंज करने में, डी धारा को प्रवाहित करने में। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, किसमें होता है, तो वोल्टेज चेंज करने में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182। देखिए क्वेश्चन नंबर 182 में क्या कहता है कि किसी परिपथ जिसमें प्रेरक तत्व तथा प्रतिरोधक है उसमें ऑप्शन ए ईएमएफ धारा का अग्रगामी होता है, बी धारा ईएमएफ का अग्रगामी होता है, सी धारा तथा ईएमएफ दोनों एक प्रावस्था में होते हैं, डी ईएमएफ धारा का पश्चगामी होता है। तो याद रखिएगा किसी परिपथ जिसमें प्रेरक तत्व तथा प्रतिरोधक है उसमें क्या होता है, ईएमएफ धारा का पश्चगामी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183 फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होती है उसकी। ऑप्शन ए चुंबक की घनता, बी ग्रहणशीलता, सी संबंधित व्यापकता, डी प्रागम्यता। तो क्या होता है जी, इसमें होता है ग्रहणशीलता, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए दूध का खट्टा होना, बी लौह छड़ का चुंबकन, सी धारा का संचारण, डी लोहे को जंग लगाना, ई इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें भौतिक परिवर्तन है लौह छड़ का चुंबकन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185। देखिए क्वेश्चन नंबर 185 में क्या कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर तार धारा का ऊपर की ओर वहन करता है। तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ऑप्शन ए ठीक पूर्व की ओर, बी ऊपर की ओर, सी ठीक दक्षिण की ओर, डी ठीक पश्चिम की ओर। तो क्या होता है जी, तो इसमें होता है ठीक पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186। देखिए क्वेश्चन नंबर 186 में क्या कहता है
कि उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है? ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, बी कम्यूटेटर, सी अल्टरनेटर, सी ट्रांसफार्मर, ई जनरेटर। तो क्या होता है जी? तो उच्च वोल्टेज में निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से एसी को रूपांतरित करने का उपकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको ट्रांसफार्मर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। देखिए क्वेश्चन नंबर 187 में क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन लौह चुंबकीय है? ऑप्शन ए निकेल, बी बिस्मिथ, सी एल्युमिनियम, डी क्वार्ट्ज, ई इनमें से कोई नहीं। तो निम्नांकित में से कौन लौह चुंबकीय है? इसमें लौह चुंबकीय कौन है जी? तो निकेल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188। देखिए क्वेश्चन नंबर 188 क्या कहता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? ऑप्शन ए हेनरी द्वारा, बी ऑस्टेड द्वारा, सी फैराड द्वारा, डी वोल्टा द्वारा, ई इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? तो किया गया था ऑस्टेड द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वो भी कब किया गया? 1820 में किया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। देखिए क्वेश्चन नंबर 189 में क्या कहता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ऑप्शन ए किरचॉफ, बी जूल, सी फैराडे, डी ऑस्टेड। तो याद रखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो वो खोजा था ऑस्टेड, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। देखिए क्वेश्चन नंबर 190 में क्या कहता है? हेनरी इकाई है। ऑप्शन ए विद्युत धारिता, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी 100 प्रेरकत्व, ई इनमें से कोई नहीं। तो हेनरी इकाई है, किसकी इकाई है जी? तो हेनरी इकाई है आपको किसका? 100 प्रेरक तत्व का। किसका है? 100 प्रेरक तत्व का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191। देखिए कह रहा है कि कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित, ऑप्शन ए प्रेरक तत्व युक्ति है, बी धारित युक्ति है, सी प्रतिरोध युक्ति है, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित है, तो किसका है? प्रेरक युक्ति है। कौन है? प्रेरक तत्व युक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192। कह रहा है कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में डैश होती है। ऑप्शन ए समानांतर तथा समान दूरी पर, बी लंबवत, सी 60 डिग्री पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है जी? तो ए होता है समानांतर तथा समान दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए तांबा, बी टंगस्टन, सी मृदु लोहा, डी स्टील। तो निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? तो वो उपयुक्त क्या है? मृदु लोहा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। ऑप्शन ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी अल्फा एवं बीटा कण, डी न तो बीटा न ही अल्फा कण। तो एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है तो किसको करता है जी? तो ये करता है अल्फा एवं बीटा कण को करता है। आज हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में लगभग 50 प्लस क्वेश्चन। अब क्या होगा, इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे और बड़ा बेहतरीन तरीका से देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो का कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।